अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हम कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में वो आपके पास अभी है फंक्शन एंड लिमिट्स, जिसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरी वीडियो है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये सिलेबस कंटिन्यूटी है। ये आपके पास अलग थलग बिल्कुल नहीं है। आपको अगर प्री बेसिक्स आएंगी तभी आप आगे बेहतर तरीके से मूव कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि जो एसएलओस मैंने उन 2 वीडियोस में कवर किए हैं वो आप जरूर देखें। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं आज का एसएलओस। और आज जो हम सीख रहे हैं वो आपके पास है आइडेंटिफाई फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। ये 2 किस्म के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं और ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कुछ अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन की डेफिनेशंस भी देखेंगे। चलें आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले भाई जो फंक्शन होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 2 किस्म की कैटेगरीज में, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। भाई अब अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें ये ऑपरेशन यूज करके उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट। इस किस्म के ऑपरेशंस जो हम यूज करके किसी फंक्शन को डेवलप करते हैं, या फंक्शन वो इन सैम्बल्स को या इन ऑपरेशंस को यूज करके बनता है, तो उसे हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, पॉलिनोमियल फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें आपके पास कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज हो रही है, पावर यूज हो रहे हैं। ऐसे ही रैशनल फंक्शन भी आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें आपके पास डिवीजन यूज हुई है, प्लस माइनस यूज हुआ है, मल्टीप्लाई यूज हुआ है। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने रेडिकल फंक्शन और चौथा मैंने फंक्शन विद पावर्स दिया है। देखें आपके पास फंक्शन में ये पावर, फ्रैक्शन, पावर आपके पास है। ये सारे के सारे फंक्शन एक्चुअली एग्जाम्पल हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के। ओके, सो नेक्स्ट आप मूव करते हैं ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस होते हैं? ऑफ कोर्स ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इन अलजेब्रिक फंक्शन से नहीं बनते। यानी अ फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंशियल इफ इट कैन नॉट एक्सप्रेस यूजिंग ओनली अ अलजेब्रिक ऑपरेशन। खाली इन ऑपरेशन से नहीं बनते। द फंक्शन गो बियॉन्ड अलजेब्रा, उसको अलजेब्रा के अलावा भी कोई चीज चाहिए होती है। जैसे कि आपके पास यहां पर दिया हुआ है, कुछ मैंने फंक्शंस दिए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एग्जाम्पल है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस के। ये देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। इनको और तफसील से पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस के साथ आगे। फिलहाल जस्ट मैं इनकी डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं आपको। ये लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अर्क मींस साइन इनवर्स एक्स, अर्क 10x मींस 10 इनवर्स एक्स, और इनके मिक्सचर ये सब के सब ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करता हूं ये फर्क समझ आ गया होगा। जल्दी से अब कुछ ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस की हम डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिस्कशन की है जो ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास जो फंक्शन होते हैं वो एंगल और रेशोस पे डिपेंड करते हैं। वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के जरिए, सारे के सारे रेशोस के जरिए। याद कीजिए आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, ये एंगल था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये बेस था। तो साइन थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको y का नाम दे सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन थीटा। एक फंक्शन डेवलप हो सकता है। तो ये रेशोस
जैसे इसने कहा रेशोज और साइड, ये साइड की रेशोज पे डिपेंड करता है, तो ये ऐसे फंक्शंस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो रेशो ट्राइंगल की साइड्स पर आपके पास डेवलप हो रहे हो, और ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस इन सेंस ऑफ कि जब हम इनको बनाते हैं तो स्पेसिफिक एक पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करें, जो वैल्यू यहां पर है y की, वही वैल्यू यहां भी y की, तो एक स्पेसिफिक पीरियड या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपने वैल्यूज को रिपीट करते हैं। इसको पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं। और ऑलरेडी हम देख के आए हैं साइन का फंक्शन साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, टेन का पीरियड पाई होता है। पर ये सारी की सारी चीजें फर्स्ट ईयर हम देख के आए। मैं यहाँ पर जस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं थोड़ी सी, और थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू में आपको देना चाह रहा हूं। डोमेन और रेंज के बारे में आपको इसकी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे साइन, ये कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन की डोमेन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डोमेन देख के आए हैं क्या होता है। ग्राफिकली एक्स एक्सिस को हम डोमेन कहते हैं। तो जनाब ये कितना एक्स एक्सिस कवर करता है? ये पूरा एक्स एक्सिस कवर करता है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मतलब पूरा रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर। और ये वाई एक्सिस कितना कवर करता है? सिर्फ -1 से 1 तक। तो जो इसकी y की वैल्यूज होती हैं यानी रेंज होती है, वो सिर्फ -1 से 1 के दरमियान होती है। किसी भी एंगल का जो आंसर होता है वो -1 से 1 के दरमियान होता है। इसका पीरियड 2 पाई होता है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं साइन की बात करूंगा तो उसकी डोमेन आपके पास रियल नंबर होती है। इसकी रेंज भी -1 से 1 के दरमियान होती है, यानी वाई एक्सिस कितना कवर करता है? सिर्फ -1 से 1 के दरमियान, और इसका पीरियड भी आपके पास 2 पाई होता है। अब 10 की जो डोमेन होती है वो तमाम रियल नंबर होते हैं जो इन नंबर्स के अलावा होते हैं, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई 90 डिग्री। दूसरे अल्फाज में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें आपके पास 90 डिग्री नहीं होता। ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री है, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री है। इसमें आपके पास यहाँ पर लाइंस होती हैं। ऑलरेडी आप ये ग्राफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर में देख के आए होंगे। मैं जब से जस्ट यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, जस्ट इनको डिस्क्राइब कर रहा हूं, नथिंग एल्स। तो इसकी डोमेन होगी वो तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल। पाई बाय 2 ये ऑड मल्टीपल है। 3 पाई बाय 2 मतलब 270, पाई मतलब 180 होता है। 180 डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 90 हो जाएगा, ये 270, और ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो रियल नंबर में ये नंबर निकाल देंगे, बाकी तमाम नंबर डोमेन होगी। इसकी रेंज आपके पास ये पूरा वाई एक्सिस कवर करता है, यानी ये पूरा वाई एक्सिस कवर करता है। ये देखें, ये पूरा वाई एक्सिस कवर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट बन रहा है। और यहाँ पर गेप्स हैं, यहाँ देखें, ये गेप है, ये गेप है, ये गेप है, ये एक्स एक्सिस में गेप है, यानी डोमेन में गेप है। और गेप क्या है? ये नंबर्स हैं। यहाँ पर इसका आंसर नहीं होता, और इसका पीरियड आपके पास पाई होता है। इसी तरीके से आपके पास सेक थीटा का भी ये ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं ये रियल नंबर से निकालने डोमेन होती है, यानी ये नंबर्स इसके पास नहीं होते। और रेंज आपके पास होती है -1 से छोटी, यानी ये यहां पर ये -1 से छोटी ये नंबर्स, और +1 से बड़ी। +1 मौजूद भी होता है, ये वाला पार्ट इसके पास -1 से 1 के दरमियान पार्ट नहीं होता, बाकी ये दोनों पार्ट्स आपके पास होते हैं। -1 से छोटे तमाम नंबर उसके बराबर भी, और 1 से बड़े और तमाम नंबर, और इसका पीरियड भी पाई होता है। सिमिलरली आप सेक को देखते हैं तो उसका जो पीरियड होता है आपके पास 2 पाई होता है। इसकी रेंज भी वही होती है जो इसकी रेंज होती है आपके पास, पर इसमें जो नंबर हम नहीं रख सकते वो जो मल्टीपल होते हैं वो 180 के मल्टीपल होते हैं। इवन मल्टीपल ऑफ 180 ये 180 है, ये 360 है। तो ये इवन मल्टीपल, बल्कि सिंपली मल्टीपल ऑफ 180 में कहूंगा। 180, 360 ऐसे नंबर्स जो होंगे वो आपके पास इसमें एक्सेप्ट नहीं होते। बाकी तमाम रियल नंबर मगर एक्सेप्ट इन नंबर्स के। और कोड भी 10 की तरह ही होता है आपके पास, अगर आप इसको नोटिस करें तो। जैसे उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं आते, इसमें इवन मल्टीपल आपके पास इवन बल्कि सिंपली 180 के मल्टीपल्स होते हैं। कह सकते हैं इवन मल्टीपल कह सकते हैं 90 के, क्योंकि 90 के इवन मल्टीपल क्या होते हैं? 180, 360 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 90, 360। तो ये इवन मल्टीपल भी कह सकते हैं इसको, यानी इवन मल्टीपल्स के अलावा जो भी रियल नंबर बचता है वो सारा का सारा हम इसमें रख सकते हैं। रेंज आपके पास वही
इसकी भी वही होती है जो 10 की होती है, पूरा रियल नंबर ऑक्यूपाई करता है, और पीरियड इसका पाई होता है। अब ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इसकी डोमेन और रेंज होती है, ताकि आपको फर्दर जब आगे मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव में वो आपको पता होना चाहिए हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो यहां पर आपको शेप, डोमेन, रेंज और पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास इनवर्स फंक्शन आपके पास जो यहां पर हैं वो आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आपके पास होता है। यानी अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। दूसरे अल्फाज में हम एंगल निकाल रहे होते हैं इसमें, जैसे अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स और y की वैल्यू 30 डिग्री है, तो अगर मुझे y की वैल्यू 1/2 है, तो मुझे एंगल देखना है कि किस एंगल पर ये 1/2 होगा, तो हम करते हैं साइन इनवर्स 1/2x। तो यहां से मुझे एंगल मिल जाता है आपके पास कि इस एंगल के लिए आंसर 1/2 होगा, और वो एक से ज्यादा एंगल होते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक होता है। खैर, ये डिस्कशन है फिलहाल मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। यहां पर साइन फंक्शन है और ये इसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, खाली शेप्स को ध्यान में रखिए। और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ये होता है, और रेंज ये होता है। तो ये जो जितने भी मैंने आपके पास दिए हैं डोमेन और रेंज, ये आपके पास आपको पता होना चाहिए, और इनके शेप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये शेप देके या कोई भी एमसीक्यूज में आपके पास AQB कोई भी एमसीक्यूज दे सकता है जिसमें किसी की भी डोमेन और रेंज के बारे में बात कर सकता है, या शेप आपको दे के आइडेंटिफाई करवाने के लिए कह सकता है कि भाई बताइए ये किसका फंक्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन को बेसिकली कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, log ax इज इक्वल टू y। ये आगे आ जाके आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन होता है, यानी ax इज इक्वल टू y बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल पावर में हो, हम आगे वो पढ़ भी रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो वो लॉगरिथम फंक्शन होता है। खैर, हम जब इन्वर्स वाले टॉपिक में जाएंगे तो उसको तफसील से वहां देखेंगे। फिलहाल लॉगरिथम फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ log ax इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब ये है, 9th क्लास में आप लॉगरिथम करके आए हो, बेस नंबर पावर, यानी 2 पर अगर 5 पावर होगा तो उसका आंसर होगा 32। इसी को एक और लैंग्वेज में लिखा जा सकता है लॉग, अगर मैं बेस 2 दूं और आंसर उसका 32 आ रहा हो तो पावर लाजमी तौर पर 5 होना चाहिए। तो यहां पर पावर होता है, यहां पर ये नंबर होता है, और यहां पर ये बेस होती है। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2 पावर 16, 2 पर मैंने क्या पावर दिया होगा कि आंसर 16, तो आप कहेंगे 4। दूसरे अल्फाज में 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये इसका इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन है। ओके, अब लॉगरिथम फंक्शन दो किस्म के आपके पास हैं। एक नेचुरल लॉगरिथम है जिसको ln, या ये बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा भूल जाते हैं कि ln x मतलब log e x है, इसकी बेस e है, तो log e x लिखो, ln x लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। और दूसरा कॉमन लॉगरिथम होता है जो आपके पास ये 10 की बेस में होते हैं। और भी लॉगरिथम होते हैं पर ये बहुत फेमस किस्म के लॉगरिथम्स हैं जो आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। अच्छा जी, लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन लाजमी तौर पर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर्स आपके पास होते हैं। ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ दिखा देता हूं। एक किस्म का लॉगरिथम फंक्शन आपके पास है, तो देखें डोमेन मतलब एक्स एक्सिस क्या कवर कर रहा है, 0 से बड़ी वैल्यूज। ये 0 भी कवर नहीं है, 0 भी नहीं आ रहा, ये ऐसे नीचे जाता जाएगा, कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा, इसको वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये 0 से बड़ी वैल्यूज होती हैं डोमेन में, 0 से बड़ी। और रेंज जो होती है वो पूरा रियल नंबर कवर करता है, यानी ये ऐसे ऊपर जाता जाएगा, ये ऐसे पूरा कवर करेगा आपके पास। तो रेंज आपके पास क्या होता है, पूरा रियल नंबर आपके पास होता है। और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में है आपके पास है log a b, log a log b, log a अपॉन b, log a माइनस log b,
और पावर पहले आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने 9 में पढ़ी भी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसके वेरिएबल होता है वो पावर में होता है, वो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यानी जो इनपुट होगा वो आप बेसिकली आपके पावर्स होंगे, पावर्स पुट अप कर रहे होंगे। पर इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, और ए 1 भी नहीं होना चाहिए आपके पास। ये शर्त आपके पास इस पे होती है। डोमेन बस जाहिर बात है आप कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो, कोई मसला होगा नहीं। रेंज आपके पास जो इसकी होगी वो आपके पास पॉजिटिव नंबर होगी। ये मैं इंटरवल पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका मतलब क्या है। यानी ये जो होगी रेंज यानी y की वैल्यू या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होगी। जैसे मैंने इसकी एक एग्जांपल छोटी सी दी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप जरा इसमें नोटिस कर सकते हैं ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन जो होगी वो आपके पास रियल नंबर होगी, और रेंज ये ऐसे वाई एक्सिस के पास मिलने की कोशिश करेगा पर कभी भी वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। और आपके पास इसका मतलब ये जो है पूरा कवर कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और वो 0 भी कभी नहीं आएगा, 0 से बड़ा होगा, जैसे यहां डिस्कस किया है इसने ऑलरेडी। सो ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ये इंक्रीजिंग होगा, यानी आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा जब ए की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ए की वैल्यू आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी 0 से 1 के दरमियान कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, तो फिर ये डिक्रीजिंग, जैसे ये इंक्रीजिंग है ना, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो फिर वो आपके पास इस किस्म की डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कुछ इस किस्म का डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। खैर जस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है आपके पास, आपको डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आगे जाके हम इसको प्लॉटिंग करेंगे तो इसमें और तफसील से देख लेंगे कि ये भाई साहब जब इस फॉर्म में होता है तो उसकी प्लॉटिंग किस तरह से होती है। यहां पर यह कि अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसे ये आपके पास जो फंक्शन बना हुआ है ये आपके पास 2x का बना हुआ है, तो ये देखें इसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीज हो रहा है ऐसे। और अगर डिक्रीज होगा जब a की वैल्यू आपके पास 0 से 1 के दरमियान होगी, जाहिर बात है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जैसे ये वाली कोई होगी 1/2x, ये 0 से 1 के दरमियान है, तो फिर ये कुछ इस तरह का बनेगा और ये ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा आपके पास, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए इंक्रीज होगा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में डिक्रीजिंग होगा आपके पास। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास बहुत है, ये ई वाली फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको आप कहते हो, जो बहुत ज्यादा यूज होगा आपके पास। ये सब के सब फंक्शन ही आगे चैप्टर्स में आपके पास बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो इनकी प्री बेसिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप इसकी प्री बेसिक्स देख लीजिए कि इसमें क्या चीजें होती हैं और किन चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। चलें जी, नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमारे पास आ गया, जो आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। दरअसल एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये कि अगर मैं ओरिजिन से किसी नंबर का डिस्टेंस लेना चाहता हूं, ये डिस्टेंस लेना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं एब्सोल्यूट 5। तो एब्सोल्यूट 5 का मतलब क्या है, मैं एक नंबर है 5 जिसका डिस्टेंस 0 से लेना चाह रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ये राइट साइड पर है और इसका डिस्टेंस क्या आएगा, 5 आएगा। सिमिलरली अगर मैं -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं तो मैं लेफ्ट साइड पर -3 पे जाऊंगा और स्टिल मैं 0 से डिस्टेंस लूंगा, और वो डिस्टेंस स्टिल मेरे पास ये -3 है, स्टिल वो डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास एक डिस्टेंस है जो बेसिकली मैं ओरिजिन से उस नंबर तक का ले रहा होता हूं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आपके पास है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक नंबर x आ जाएगा, अगर तुम कोई x डिस्टेंस ले रहोगे ओरिजिन से तो वो नंबर x आ जाएगा, अगर वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी अगर आप इसमें 0 पुट करोगे तो डिस्टेंस 0, मतलब मैं ओरिजिन पर ही खड़ा हूं, कहीं मूव ही नहीं किया, इसका मतलब ये होगा कि मैं 0 से डिस्टेंस ले रहा हूं और 0 पे ही खड़ा हूं, तो वो डिस्टेंस 0 ही होगा। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर लूंगा तो वो वही नंबर वापस आ जाएगा, ये देखें जो नंबर यहां पुट कर रहा हूं
वही नंबर वापस आ जाएगा। और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लूंगा, यानी नेगेटिव नंबर यहां पर, तो वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नेगेटिव नंबर लिया, तो वो क्या करेगा, फार्मूला कैसे बना रहा है, एक माइनस खुद से दे रहा है और ये माइनस आपके पास आएगा और स्टिल आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो कह रहा है अगर पॉजिटिव नंबर हो तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो, और अगर नेगेटिव नंबर हो तो ये वाला। दूसरे अल्फाज में दोनों कंडीशन में आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव तो आपके पास होगा ही नहीं। अच्छा जी, इसकी भी बड़ी मजेदार किस्म की शेप होती है इस ग्राफ की, विक्ट्री शेप होती है। जैसे अगर मैंने इसको बेसिक वाला एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बनाया है तो इसकी विक्ट्री शेप होती है आपके पास, और ये अपसाइड जाता है जब आपके पास ये y की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर यहां पर नेगेटिव होता तो ये यही इस किस्म का डाउन साइड पर आपके पास आ जाता। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन को आपको बना के दिखाया है इसमें। अब यहां पर ये वी शेप है, मिनिमम वैल्यू 0 पे हो सकती है, अगर ये डाउन पे होता तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है आपके पास। और ये देखें, एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है x-3, तो इसका मतलब जब पहले x था तो x लिखा था, अब x-3। और ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि x-3, यही वाली फॉर्मेशन देखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर इक्वल टू 3, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसी वजह से यहां पर रखा है। सिमिलरली ये माइनस एक्चुअली जो इसको बनाया गया है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली बनाया गया है। एक दफा तो x-3 आ जाएगा और दूसरी दफा माइनस के x-3, वही जो प्लस माइनस का गेम है आपके पास, और ये x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x-3 लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखें क्या बनेगा हमारे पास, x-3 माइनस x+3, जो इन्होंने यहां पर ऐसे लिखा है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन -3। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको इस तरह से बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आगे हम जाएंगे तो हमें इस किस्म की कंडीशंस को, हमें अगर आएंगी तो हम बेहतर तरीके से अगले कॉन्सेप्ट्स को समझ सकेंगे। और ऑफ कोर्स हम इसमें भी और भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इसके ग्राफिंग भी करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं इसकी प्री बेसिक्स चीजें बता रहा हूं, मगर नेक्स्ट वीडियोस में इसको किस तरह से ग्राफ किया जाता है और किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस पर भी डिस्कस होगा। ओके, चलें जी, इसका मतलब है ये वाली वीडियो हमारे पास यहीं तक हम रख लेते हैं, और ये हमने एसएलओस कवर कर लिया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन में सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि आप किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप अपने स्कोर्स को बेहतर से बेहतर अचीव कर सकें। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।